मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए टीजीटी, पीईटी, एनडीए, जेईई मेंस, आईआईटी, जैम, नेट, गेट की तैयारी के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। जो मेन थीम है मैथमेटिक्स में तैयारी करने की, उसमें आपका क्या है कि जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट टेक्निक से सोल्व आउट करने हैं, उन्हीं क्वेश्चन को उन टेक्निक से सोल्व करना आपको सिखाया जाता है। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने टॉपिक पढ़ा था ग्रुप थ्योरी का, उस ग्रुप थ्योरी के चैप्टर के अंदर, उस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक है आपका सब ग्रुप का। शॉर्ट में हम इसको जीपी लिख देते हैं, सब ग्रुप। सब ग्रुप को देखेंगे क्या होगा। देखिए, हम क्या करते हैं, जब भी किसी बड़े सेट की स्टडी करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसका कोई छोटा सा हिस्सा जिस प्रॉपर्टी को जी कंटेन कर रहा है, जिन प्रॉपर्टीज को जी फॉलो कर रहा है, वही प्रॉपर्टीज ये जो हमारे पास एच जो हमने इसका सबसेट बनाया, तो हमने एच यहाँ पे क्या लिया, एच सबसेट ले लिया है किसका, जी का। अब हमें ये देखना है कि जो एच है ये अपने आप में ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये ग्रुप बना भी सकता है, ग्रुप नहीं भी बना सकता। अगर ये ग्रुप बनाएगा तो एच को हम क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। अगर ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेगा तो ये सब ग्रुप नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जी का जो आपने कोई भी सबसेट लिया, ये एच, ये ग्रुप बना भी सकता है, ग्रुप नहीं भी बना सकता। तो दो चीज आपको क्लियर हुई। अब डेफिनेशन किस तरीके से काम करेगी, लेट देखिए। अब देखिए, इसमें डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, लेट जी बी ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है और एच उसका एक सबसेट है, या उसको हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। देन एच इज सेट टू बी सब ग्रुप, एच को हम सब ग्रुप कहेंगे अगर एच हमारा अपने आप क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, यानी कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात क्या है, विद द सेम ऑपरेशन एज इन जी। आपको जो ऑपरेशन लेना है, ऊपर फिगर पे ध्यान दीजिए कि जी जो हमारे पास सेट था वो स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म बनता था। ग्रुप का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था कि ग्रुपिंग में क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ ग्रुपिंग में हमने दो चीज़ों को कलेक्ट किया है। नंबर एक जी सेट है और नंबर दो हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, जिसको हम क्या लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। दो चीज आपने ली है और इस ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो ये जी हमारे पास क्या हुआ, ग्रुप हुआ। और जो ऑपरेशन है इसी के रेस्पेक्ट में जो हमने एच का एक सबसेट लिया है, सॉरी जी का एक सबसेट लिया है एच, अगर एच स्टार के रेस्पेक्ट में, इस स्टार के रेस्पेक्ट में ही क्या बना ले, ग्रुप को फॉर्म कर दे, ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, तब हम उसको क्या कहेंगे कि एच जो हमारे पास है, ये जो हमने डिनोट किया है एच, एच सेम ऑपरेशन जो कि हमारे पास जी में है वो क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लेंगे इसमें, जैसे आपने जी एक ग्रुप ले लिया, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, 1 -1 आयटा और माइनस आयटा, ये आपने एक ग्रुप ले लिया। अब हमने क्या किया, H1 एक इसका सबसेट लिया, इसको हम कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। अब इसमें मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया खाली। तो हमें देखना है कि ये जो 1 है आपका, ये जो H1 है, H1 एक सब ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जब हम किसी आइडेंटिटी एलिमेंट को रखते हैं केवल, तो वो क्या बन जाता है, अपने आप में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, वही हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। ये एलिमेंट हमने क्या लिया है, ई लिया है। ये जानकारी आपको पहले से है। तो ये जो H1 हमारे पास है, ये आपका सब ग्रुप बन जाएगा। अभी हम बेसिक प्रॉपर्टीज के शुरू आपको सिखा रहे हैं कौन कौन से सब ग्रुप बनेंगे, कौन कौन से सब ग्रुप नहीं बनेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो एज ए बाइनरी ऑपरेशन आपने लिया है। अब हमने क्या बनाया, एक हमने H2 बनाया। अब H2 को देखिए ध्यान से, इसमें हमने -1, 1 लिखा। अब आपको देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो आपका H2 है ये सब ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए, ये हमारे पास आइडेंटिटी है और इस -1 की जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और बाकी इस चारों प्रॉपर्टीज भी इसमें ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये भी आपका क्या बनाएगा, सब ग्रुप बना देगा। अब देखिए, हमने H3 एक सबसेट लिया है। ये जो H3 हमने इसका एक, सॉरी,
H3 को भी हम सब ग्रुप नहीं लेंगे। S3 एक हमने एक सबसेट लिया है। अब इसको हमें देखना है कि ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। जब भी आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसको एक छोटे एग्जाम्पल से शुरू कीजिए, तो आपके माइंड में उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो जल्दी आएगी। सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा इसको आपको बताना है। तो देखिए, पहले दो एलिमेंट्स जो आपने देखे हैं इसमें वो 1 और -1 है। यहाँ तक के लिए हमने अभी ऊपर देखा था कि H2 हमारे पास क्या बना रहा था, सब ग्रुप बना रहा था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थोड़ा सा वर्क जो करना है वो आई पे करना है, आयटा पे करना है। तो देखिए, आयटा का अपने साथ जब क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे तो आयटा स्क्वायर -1 है, वो भी इसके अंदर है। लेकिन जब आयटा का क्यूब आप बनाएंगे तो माइनस का आयटा वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट सेल के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन दो एलिमेंट को जब आप मर्ज करेंगे, ये जो दो एलिमेंट हमने लिए हैं -1 और आयटा, ये भी हमारे पास क्या बनाएंगे, माइनस का आयटा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई, फेल हो गई। तो इस तरीके से बाय डेफिनेशन अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये सब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। फिर हमने क्या लिया, H4 ले लिया जिसमें आयटा और माइनस आयटा और हमने 1 ले लिया। अब 1 आइडेंटिटी है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जब आयटा का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा और -1 इसको बिलोंग नहीं करता। तो जो H4 है वो भी हमारा सब ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुई। दो चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं कि सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी, और सब ग्रुप की डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया जो कि बहुत ही आसान लेवल का था। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि सब ग्रुप को कैसे चेक करना है। आगे चल के हम इसके लिए एक शॉर्ट नोट भी लिखवाएंगे आपको कि जनरल प्रॉपर्टीज से हमें जो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सबसेट के साथ वो 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई ना करनी पड़े, कोई सीधा टूल हमारे पास होना चाहिए जिससे कि हम एक सबसेट को ये कह सकें कि वो एक ग्रुप का सब ग्रुप है या नहीं है। ऑपरेशन का ध्यान रखना है कि सेम ऑपरेशन है या नहीं है। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पे हमने Z प्लस एक ग्रुप लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स का, जो कि फेमस ग्रुप है एडिशन के रेस्पेक्ट में। एक H1 हमने सब ग्रुप बनाया है, सॉरी H1 हमने एक सबसेट बनाया है जिसमें कि आपके सारे 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, जिसमें 0 सा आएगा। 2 के हमने लिया है K बिलोंग्स टू Z, तो 0 2 4 2 के मल्टीपल यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे निगेटिव भी आएंगे, -2 -4। अब हमें यहाँ क्या बताना है इसमें कि ये आपका सब ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो देखिए, इसमें आप क्लोजर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दो इवन नंबर का जो सम होता है, इवन प्लस इवन, वो हमारे पास क्या आता है, इवन ही आता है। तो इसका मतलब क्लोजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नंबर 2, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पेरेंट जो ग्रुप है, ये हमारा पेरेंट ग्रुप कहलाता है जिसका आपने सबसेट बनाया है। तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी इनहेरिट प्रॉपर्टी है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है। तो एसोसिएटिविटी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। नंबर 3 की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये 0 हमारे पास अवेलेबल है, तो आइडेंटिटी भी हमारे पास है। और फोर्थ जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ आपका इन्वर्स। तो सभी नंबर्स के जो इन्वर्स हैं ड्यू टू हमारे पास क्या है, ये पे आइडेंटिटी है, इसकी वजह से हमारे पास 2 का इन्वर्स -2, एडिशन के रिस्पेक्ट में 4 का इन्वर्स -4। तो सभी एलिमेंट्स के इन्वर्स भी यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो आपने H1 सबसेट बनाया है तो ये आपका सब ग्रुप बन जाएगा। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुई। अब चलते हैं इस पे H2 पे। अभी हम बेसिक प्रॉपर्टी से सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा हमारे पास बनेगा या नहीं बनेगा, इसको हमें देखना है। तो ये हमारे पास H2 है, इसमें आपके ओड नंबर हैं 2k + 1, K बिलोंग्स टू Z। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कई तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करा के देखेंगे तो जब आप 1 और 3 को जोड़ते हैं तो बराबर 4 आता है। तो 4 हमारा बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, और 2k + 1 फॉर्मेट के जो नंबर होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, ओड नंबर होते हैं। तो ये H2 में बिलोंग नहीं करेगा। तो जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ऑपरेशन सेम रहा लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो H2 यहीं से ही हमारा सब ग्रुप नहीं होगा क्योंकि उसने ग्रुप की एक प्रॉपर्टी को फेल कर दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर 0 लाई नहीं करेगा, आइडेंटिटी इसके अंदर लाई नहीं करेगी, तो इसलिए भी क्या है, ये आपका सब ग्रुप नहीं होगा।
अब देखिए कैलिन 4 ग्रुप की बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें जी बराबर आपके पास जब लेते हैं तो एलिमेंट आपके ई ए बी और ए बी की फॉर्मेट में आते हैं। बुक्स के अंदर ये जो 4 ऑर्डर का ग्रुप है ये आपका कई तरीके से डिफाइन है, लेकिन सबसे ईजिएस्ट जो फॉर्म है इसकी ई ए बी, और ये तीसरा जो एलिमेंट है वो ए बी है। तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि कैलिन 4 ग्रुप के बारे में बताया गया है। अब आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं ई ए बी, तो आपको ध्यान होगा इसमें इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, इसका ऑर्डर है जो 2 है। जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है जिससे ये ग्रुप हमारा डिफाइन हुआ है उसमें सभी का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो ये हमारा आपको बताया था हमने, ये आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप जिसके आइडेंटिटी के अलावा सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 2 ऑर्डर के होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ये जनरल प्रॉपर्टी है। अब हमें देखना है कि इसका कौन सा सबसेट ऐसा है। अब हम एक H1 सबसेट लेते हैं इसमें, जिसमें कि E और A ले लेते हैं। तो ये 2 ऑर्डर का ग्रुप हुआ और A का ऑर्डर कितना है, 2 है, और E का ऑर्डर हमारे पास 1 है, और A स्क्वायर जब आप करेंगे तो E आएगा। तो इसका मतलब सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा ग्रुप लेके देखते हैं H2। H2 में हमने क्या करा, E A B, ये 3 एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ पे देखिए जब आप A और B को ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी तो इसके अंदर है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी में जब आप A B लेंगे तो इसके साथ जो एलिमेंट A B आएगा वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। तो A B बिलोंग नहीं कर रहा है किसको, H2 को। तो ये ग्रुप जो है हमारा H2, ये आपका सब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो हमने आपको जो एग्जाम्पल बताए हैं उसमें फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल भी बताए हैं। ये जो एग्जाम्पल था ऊपर जो मैंने आपको बताया था, ये था आपका इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट ग्रुप हमने लिया था और उसके सबसेट लेके देखे थे कि वो सब ग्रुप बनाएंगे नहीं बनाएंगे। कैलिन 4 ग्रुप आपके पास जो सेट होता है, ये ग्रुप होता है, ये आपके पास फाइनाइट ग्रुप होता है। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल आपको बताया था 1 -1 आयाटा माइनस आयाटा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, वो भी हमारे पास क्या था, 4 ऑर्डर का ग्रुप हमने लिया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे जो ऑर्डर के ग्रुप हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं और उनके सबसेट को देख रहे हैं कि वो सब ग्रुप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। क्योंकि सब ग्रुप के ऊपर ही, जहाँ तक कि हमने स्टडी करी है अब तक ग्रुप की, उसके बाद सारी स्टडी किसके ऊपर फ्रेम है, वो आपकी सब ग्रुप के ऊपर फ्रेम है। इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आगे जाके हमें दिक्कत ना आए। क्योंकि कोसेट आप पढ़ेंगे, लैग्रेंज थ्योरम आप पढ़ेंगे, सब जगह इसी का कंसेप्ट चलेगा। या आप साइक्लिस्ट सब ग्रुप पढ़ेंगे तो सब जगह जो मेन रोल प्ले होना है वो आपका सब ग्रुप का होना है। तो ये अच्छे से एग्जाम्पल की फॉर्मेट में आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए। अब देखिए, अब हम जो रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो M Z5 की स्टडी करते हैं, जिसमें कि आपके जो एलिमेंट होते हैं 0 से लेके n-1 तक होते हैं, 4 तक। और एडिशन मॉडलो 5 हमारे पास क्या है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन मॉडलो में क्या बताता है कि जब भी आप 2 एलिमेंट उठाओगे और इनका जब एडिशन करोगे फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसके अंदर रखा जाता है। तो बेसिकली जो हमारे पास Zn है, जो Z5 है, वो Z की ही एक अलग दुनिया है। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि हम इसको जो सेट ऑफ इंटियर हैं उसको 5 के रिस्पेक्ट में देखना शुरू कर देते हैं। तो सभी नंबर्स को 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचते हैं वो 0 1 2 3 4, क्योंकि हम रिमाइंडर जो लेते हैं वो 0 या फिर पॉजिटिव लेते हैं, और जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उससे छोटे नंबर्स के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि जेड को आपने क्लोज कर दिया किसके अंदर, Z5 के अंदर। एक तरीके से जो इनफाइनाइट नंबर थे उसको फाइनाइट नंबर में क्लासेस की फॉर्मेट में जब आप देखें, कुछ जगह आपके लिए आपको ये ग्रुप इस तरीके से लिखा मिलेगा कि एलिमेंट्स के ऊपर आपको बार लगा हुआ मिलता है या ये जीरो की क्लास कहलाती है। सिंपल हम क्या करते हैं, जब ये चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली समझ में आनी शुरू हो जाती हैं कि यहाँ पे बार आ रहा है और यहाँ ब्रैकेट आ रहा है, उसके बाद हम इनको सीधा 1 2 3 4 की फॉर्मेट में लिखना शुरू कर देते हैं। ये बात हमने जब ग्रुप की स्टार्टिंग करी थी, ये बात आपको तब भी बताई थी। अब हम Z5 में क्या करेंगे, देखिए ये जो ग्रुप है 5 ऑर्डर का है। इसमें जो G का ऑर्डर है इसको मैं G मान लेता हूँ। ऑर्डर ऑफ G हमारे पास क्या है, प्राइम है। और प्राइम ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है,
उसी से कनेक्ट करके कुछ चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो इसका सब ग्रुप लेता हूँ, इसमें मैं आपका 0 ले लेता हूँ। तो जब भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट रखेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये आपका सब ग्रुप हो जाएगा, सब ग्रुप बनेगा। दूसरी बात, हमने H2 लिया और H2 के अंदर 0,1 ले लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 को जब 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 1 प्लस यहाँ +5 भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 ही बचेगा, 5 के रिस्पेक्ट में ये 2 ही बचेगा। 2 बिलोंग नहीं कर रहा है इसको, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सब ग्रुप नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से जब आप सबसेट लेंगे तो आपको पता लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे H3 ले लेता हूँ, S3 में मैं 0, 2 और 3 ले लेता हूँ। तो 3 और 2 5 को ऐड करने से क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। लेकिन 2 को जब आप 2 के साथ ऑपरेट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो 5 के रेस्पेक्ट में, तो एलिमेंट 4 आएगा और ये बिलोंग नहीं कर रहा है किसको, S3 को। तो इस तरीके से आप इसके सबसेट लेके, कॉम्प्लेक्स लेके देख सकते हैं और ये देखें कि सबसेट वो सब ग्रुप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो एक तो सब ग्रुप जो मैंने आपको बताया वो आपका यहाँ था कि एक तो ये बनाएगा और इसके बीच में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं आएगा जिससे सब ग्रुप बने। अब एक लास्ट वाला ही जो हिस्सा आएगा जिसमें हम पूरे जी को ही ले लेंगे। अगर हम इसमें जो H है उसको हम Z5 ही ले लें तो ये क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। तो यहां से आपके पास एक कंडीशन आई फॉर ए ग्रुप जी। अगर कोई ग्रुप जी हमारे पास है, एक तो आपके पास सब ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और ग्रुप जी इटसेल्फ, ये ऑलवेज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमेशा सब ग्रुप बनेंगे किसके, जी के। और जो ये जी के सब ग्रुप बने हैं दो, इनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इसके अलावा जो रिमेनिंग होंगे उनको हम बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप, इससे अलग। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को लेके जो सबसेट बनेगा वो सब ग्रुप बनाएगा और जी को हम इटसेल्फ लेंगे तो वो हमेशा क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा और उनको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे पास सब ग्रुप बनेंगे उनका नाम क्या होता है, प्रॉपर सब ग्रुप। अब देखिए 3 कंडीशन हमने लिखी है, उनको ध्यान से देखिए कि जो आपके पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है उसको हम ट्रिवियल सब ग्रुप भी कहते हैं। अब जो वर्ड आपके सामने आया है ट्रिवियल, तो ट्रिवियल का मतलब होता है जो चीजें अपना आप सेटअप होनी शुरू हो जाती हैं उनको बोलते हैं ट्रिवियल। सेकंड नंबर पर हमने लिखा है प्रॉपर सब ग्रुप। तो प्रॉपर सब ग्रुप में क्या बात आती है कि हम इसको क्या कहेंगे, क्योंकि ऊपर ट्रिवियल हो चुका है इसलिए इनका नाम क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। थर्ड वन देखिए, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। उसको हम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से डिनोट करेंगे, जैसे सबसेट का जो चिन्ह हमारे पास होता है वो इस प्रकार से लिखते हैं आप, एच इज ए सबसेट ऑफ जी। तब इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, एच इज ए, यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू का साइन है इसको हम यूज करते हैं ग्रुप के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसको लेस देन इक्वल टू नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम इसको पढ़ेंगे कि एच सब ग्रुप है किसका, जी का। अब देखिए सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो हमारा मोटिव है कि ग्रुप के अंदर जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होंगी, अपने आप ही होंगी। उसके बाद हमें क्या देखना है कि अगर ये जो ग्रुप जी हमारे पास है ये अगर अबेलियन है या ये नॉन अबेलियन है या ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है और हमने एच इसका एक सब ग्रुप बनाया, तो जो सब ग्रुप बनेगा कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसमें ट्रांसफरेबल है और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो ट्रांसफरेबल नहीं है। उसी के लिए हमने एक ग्रुप लिया है जिसको हमने आपको पहले पढ़ाया था, जिसका नाम है क्वाटर्नियन ग्रुप। इसको Q4 से या Q8 से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट कैसे होते हैं इसमें, +-1 +- आयटा प्लस आयटा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, +-i +-j +-k। अब यहाँ एलिमेंट्स के बीच में जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको बताई थी कि यहाँ पे आयटा स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी आयटा बोल रहा हूँ मैं, ijk पढ़ेंगे यहाँ पे इसको, ijk इनका स्क्वायर -1 होता है और ij इक्वल टू माइनस का ji इक्वल टू, ij इक्वल टू माइनस का ji
और बाकी एलिमेंट्स में ये जो प्रॉपर्टी है आई जे इक्वल टू माइनस का जे आई, ये सभी में इसी तरीके से सेटिस्फाई होती है। उसके बाद जब आई जे आप लेंगे तो उससे के जो है आई जे के साथ हमारे पास के डेवलप होगा। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी हम एक सबसेट लेंगे जिसमें हम 1 और -1 ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, जो इसका बाइनरी ऑपरेशन है, वो इस तरीके से वर्क करता है जो हमने आपको बताया है। अब ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये नॉन अबेलियन है। ये नॉन अबेलियन ग्रुप है क्योंकि जो अबेलियन की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे जो हमने आपको रिप्रेजेंट करी है वो यहाँ पे डिनाई हो जाती है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो कि ये हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप है। अब हमने H1 लिया, H1 को हमने क्या लिया, 1 और -1। अब -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी बाकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये आपके पास क्या बना, ये जो सबसेट था ये सब ग्रुप बन जाएगा और ये सब ग्रुप हमारे पास अबेलियन होगा। क्योंकि हमारे पास 2 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है, प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो हमारे पास अबेलियन होता है। साइक्लिक भी होता है तो अबेलियन भी होता है। तो यहां तक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद में H2 जो लेता हूं उसमें जो एलिमेंट आपके पास हैं 1, -1, I और माइनस का I, ये 4 एलिमेंट हमने ले लिए। अब इन एलिमेंट को आप ऑपरेट करके देखेंगे कि ये जो 4 ऑर्डर का जो हमने सबसेट लिया है ये सब ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आप इसमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या बनेगा, ये आपका सब ग्रुप बन जाएगा। आप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के इसको टैली कर सकते हैं, ये सब ग्रुप बनेगा। अब ये 4 ऑर्डर का ग्रुप है और ये जो सब ग्रुप आपका बनेगा किस तरीके से बनेगा, ध्यान दीजिए। ये जो ग्रुप आपने बनाया, सब ग्रुप जो बनाया आपने H2, ये आपके पास क्या बनेगा, साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा। जो हमारे पास H1 था वो भी साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा और ये भी हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा, अबेलियन भी है। और साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या है कि I से जनरेट हो जाएगा, क्योंकि I का स्क्वायर हमारे पास -1 है। और 4 ऑर्डर के इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की स्टडी हमने अभी ऊपर की तरफ की थी, वहां हमने इसको ग्रुप की जगह लिया था। अब ये क्या हो रहा है कि Q4 के लिए ये एज ए सब ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे I या -I को एज ए जनरेटर, यानी कि I की जब पावर आप जनरेट शुरू करेंगे करना तो आयटा I का स्क्वायर -1 हो जाएगा। यहाँ से ये एलिमेंट कवर हो गया। I की पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा और I का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो माइनस का I आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर सेटिस्फाई हो गई हैं। तो ये ग्रुप आपका कैसा हुआ, साइक्लिक सब ग्रुप। तो यहां पे हमने क्या चीज सीखी है उसको ध्यान से देखिए कि जो हमारा पेरेंट ग्रुप था, जो हमारा ग्रुप था क्वाटरनियन ग्रुप जो हम ऊपर लेके चले थे, ये ग्रुप अपने आप में नॉन अबेलियन ग्रुप था। मेन चीज क्या थी कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप था, लेकिन इसके जो भी सब ग्रुप बन रहे हैं वो साइक्लिक सब ग्रुप बन रहे हैं। ये चीज इसमें मेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ग्रुप जो हमने जी यहाँ पे लिया था, पेज के बीच में ध्यान से देखिए, उसका जो हमने सब ग्रुप लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप में ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है उससे अलग कुछ प्रॉपर्टीज को शो करेगा। वो भले ही अपने आप में क्या हो, नॉन अबेलियन हो। ग्रुप हमारे पास क्या है, ये नॉन अबेलियन, लेकिन जो इसके सब ग्रुप बन रहे हैं वो आपके साइक्लिक सब ग्रुप बन रहे हैं। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुई, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा पेरेंट सेट है जी, उसके पास जो अलग प्रॉपर्टीज हैं, जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो तो उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका वो एक पार्ट बनने जा रहा है उस फैमिली का, और उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से जी बिहेव करता है। देखिए, सब ग्रुप होने का एक जनरल हम समाज के हिसाब से मीनिंग लेते हैं कि एक फैमिली है जो कि सज्जन है और उसी फैमिली में से एक दूसरी फैमिली जनरेट हो रही है, या उसका एक छोटा ग्रुप हम ले लेते हैं और उसकी नेचर भी उसी तरीके से वैरी कर रही है, या फिर उसी तरीके से वो रूल फॉलो कर रहे हैं फैमिली के, जो हमारे बड़ी फैमिली के हैं वही छोटी फैमिली फॉलो कर रही है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमने सबसेट लिया कि वो ग्रुप की तरीके से काम कर रहा है। आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने एक नॉन अबेलियन ग्रुप के ऊपर काम किया है। नॉन अबेलियन ग्रुप कौन सा है हमारे पास, S3 परमुटेशन ग्रुप है, जिसके अंदर की 6 एलिमेंट होते हैं, I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2।
इसकी स्टडी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कराई है। अब देखिए परमुटेशन ग्रुप के अंदर से हमने H1 क्या लिया, एक सबसेट लिया जिसमें कि हमने I आइडेंटिटी परमुटेशन और 1 2 लिया। अब इसमें I का जो ऑर्डर है वो 1 है, I2 का ऑर्डर हमारे पास 2 है। तो 2 ऑर्डर के ग्रुप में अगर हमारे पास ये एलिमेंट 2 ऑर्डर का आ रहा है तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। अब हमने क्या लिया, H2 लिया। H2 में हमने 3 एलिमेंट ले लिए हैं, I 1 2 1 3। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट तो मौजूद है, लेकिन 1 2 1 3 को जब आप ऑपरेट करते हैं तो ये एलिमेंट 1 3 2 आता है जो कि इसके अंदर नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग टू H2। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो ऑपरेशन हमारा H3 का था, जिसमें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस लेते हैं। तो इसलिए H2 हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप नहीं होगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक शॉर्टकट मेथड में एक 2 स्टेप टेस्ट होता है, एक आपका 1 स्टेप टेस्ट होता है। उन टेस्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे किस तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं कि जो हमारे पास दिया हुआ सबसेट है किसी ग्रुप का, वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। आज हमने डिस्कस किया है कि एक ग्रुप का जो हमने सबसेट लिया वो सब ग्रुप किस प्रकार बना रहा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हमने अलग अलग एग्जाम्पल में, फाइनाइट सेट में, इनफाइनाइट सेट में, ये सब हमने लेके देखे। थैंक यू वेरी मच।